हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुबह उठ गई हूँ और सुबह का मैं ऐसे अपना करती हूँ कि सुबह उठ के पहले मुंह धोती हूँ। मुंह धो के अपना जो है पोंछ लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर मेरा मुंह पोंछने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद एक पर एक काम मिलता है। और देखिए, सुबह आप किचन में आ गई हूँ और चाय रखा है, चाय रख दिया। लेकिन अपने लिए मैं पहले अपनी थायराइड की दवाई खाऊँगी। मुझे 3-4 साल से है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम। इससे मुझे काफ़ी पहले परेशानी होती थी, लेकिन अब दवाई रेगुलर खाती हूँ तो अब इतनी परेशानी नहीं होती। सुबह ही खाली पेट खाना होता है, तो 1 गिलास गुनगुने पानी में एक मैं दवाई खाती हूँ। और सुबह सुबह ना किचन में जब आए ना तो अपना चेहरे पे स्माइल ज़रूर रखें, ताकि खाना बनाने का और आपका भी मूड एकदम बिल्कुल बेटर और बढ़िया रहे। तो इसी बीच में चाय बन गई है, तो मैं अब चाय छा के अपने हस्बैंड को दे आती हूँ। मैं चाय तो ठहर के पीऊँगी, क्योंकि अभी दवाई खाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तब तक मैं बाहर झाड़ू लगा लूँगी, तो पहले इनको मैं चाय दे के आऊँ। अब इनको चाय दे दी है। सुबह सुबह चाय के साथ कुछ इतना खाते नहीं हैं, तो मैं चल पड़ती हूँ बाहर झाड़ू लगाने। धूप अभी आई नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि चल पड़ी। इसमें ना इतनी दरार में भर जाते हैं ना, तो झाड़ू लगाते लगाते हाथ दुखने लग जाता है। और इसमें धूल मिट्टी ना इसके कनी कनी में बैठ जाती है, इसके दरार जो है। तो इसमें इतना कोई ख़ास, जब तक इसको धो ना फिर भी साफ़ नहीं लगती। तो काफ़ी दिन से मैंने धोया नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी में उनका मकान बन रहा था ना, तो इधर पूरा रेता वगैरह इधर था। अब नाश्ते की आई बारी, तो मैंने चावल बना रखे थे। और चावल को ना मैं सब ऐसे नहीं खाते हैं, तो मैं फ्राई कर रही हूँ इसको। फ्राई करके इसमें आलू डाले हैं, गोभी डाले हैं और प्याज। मैं आजकल काम ऐसे कर रही हूँ ना कि आज कढ़ाई में ही सारा काट काट रही हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जानी है। और वो कह रहे हैं कि फट से कर दो, जल्दी हो गया, लो देखने भी आ गए। तो इनके लिए मैं कर रही हूँ कि बस हो ही गया। और इसमें मैं तब तक वो भून रहा था। चावल को कुकर में बनता है ना, तो थोड़ा इकट्ठा सा हो जाता है। तो उसको चावल को बढ़िया से तोड़ के कढ़ाई में डाल के उसमें नमक और जो भी आप मसाला डालना चाहें वो डाल दें। अब ये चावल एकदम बन के रेडी हो गया है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पहले मिला लूँगी। और ये चावल आप भी बना के देखिएगा, इतना अच्छा लगता है जब आप सादा चावल बना करके अलग से सब्ज़ी ऐड करती हैं उसमें, तो एक अलग सा फ्लेवर, अलग सा टेस्ट आता है इसमें। मुझे, मेरे घर में सबको पसंद है। और मिर्ची जो हरी हरी ऐसी मैंने लम्बे लम्बे काट के डाली है। जिसको ज़्यादा तीखा खाना है तो मिर्ची काट काट के खाए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसकी मिर्ची। तो मैं ऐसे करके फ्राई बनाती हूँ। तो ये मेरे खाना बन के रेडी हो गया। सब कुछ गए थे बिस्तर पे, बहुत काफ़ी कपड़े खिलरे हुए थे। तो आज मैं सोची कि चलो जब काम करना ही है, तो अलमारी के एक एक कपड़ा निकाल के फिर से तह लगा दिया, ये देखो। और तह लगाने के बाद चादर वगैरह झाड़ के अब मैं लगा दी हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं एक बेड के अंदर अंदर से भी लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि बच्चे सब जब यहाँ होते हैं ना, तो चप्पल अंदर चली जाती है। और चप्पल के अंदर के कारण काफ़ी धूल मिट्टी भी बहुत हो जाती है। और मैं बेड के अंदर से हर एक जितना भी बेड है मेरे यहाँ, उसी नीचे से सफाई करती हूँ। और सबकी जाने के बाद सफाई करने का मज़ा ही अलग होता है। कोई होता नहीं है कि उधर हटो उधर हटो, है ना। तो एकदम सब कोई जब चले जाते हैं तो मैं करती हूँ झाड़ू पोछा। इसी बीच मैंने बच्चों को पहले नहला दिया, क्योंकि उनको ट्यूशन जाना था। तो नहला के मैं उधर काम करने लगी। तो जब चले गए सारे, तब काम करने का मज़ा ही अलग है। और अब मैं झाड़ू लगा के अब पोछा भी लगा ही लूँ, क्योंकि फिर नहीं तो पैर पैर से पूरा निशान बन जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एकदम आज स्टेशन में से पोछा नहीं लगाते, आज वो मैं कर ली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये करने में। रोज़ रोज़ पोछा लगाओ तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। और ये देखिए क्लीन एकदम चारों तरफ एकदम हो गया। अब आ गई। मैं काफ़ी दिनों से बाहर धो ही नहीं थी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि धो ही लूँ। इधर मैं पाइप से नहीं धो सकती थी, क्योंकि इधर ना पानी इकट्ठा होता है। जहाँ पे चूल्हा पे और वहाँ थोड़ा सा कच्चा है, तो सारा पानी उधर चला जाता है। और पानी और इधर मैं अपने हिसाब से डालूँगी पानी। और पाइप से इतना पानी आता है कि वो मुझे कंट्रोल नहीं होता और जल्दी धो नहीं पाती हूँ मैं। तो अब 2 जने होते हैं ना पाइप, तो एक जने एक पाइप पकड़ा है और एक तरफ झाड़ू लगा रहा है, तो सही होता है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, बाल्टी में पानी भर भर के ले आ रही हूँ टंकी से। उधर टूटी से ले आ रही हूँ, और एक स्लो चला रखा है वहाँ पर, और 2 बाल्टी इधर से भर रही हूँ। ये सही है एकदम, कि धीरे धीरे पानी भरता रहेगा। और इधर सीमेंट विमेंट की थोड़ी सी बोरी पड़ी हुई है, उसमें सीमेंट भी है, तो गीला ना हो जाए तो पाइप से ना छींटे पड़ जाएंगे। और इधर से मैं आराम आराम से पानी डाल रही हूँ और आराम आराम से ही कर रही हूँ। ये आज पूरा सारा बेड़ा धो भी दिया, और अब मैं कपड़े भी धो ली हूँ। धूप काफ़ी टाइम हो गया, धूप अच्छे से आ गई है अब बेड़े में। तो चलिए अब कपड़े भी डाल ही दूँ सारे। कपड़े जब आज मैंने मशीन में नहीं सुखाए हैं, मैं आज हाथ से धोई थी। तो आज बस आज काम के पीछे मैं पड़ गई हूँ एकदम।
तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा ही कपड़ा था तो, लेकिन जब धोने लगो तो ये भी धो लो वो भी धो लो ऐसा लगता है ना। तो वही करते करते मैंने ढेर सारे कपड़े धो दिए और स्वीटी भी बेचारी मेरी इधर उधर घूम रही है, आज उसको भी नहला दिया था और ये देखिए कपड़े हवा में झूलते कितने अच्छे लगते हैं ना तो ये सारे धुल गए हैं और तब तक हो गई है मेरे नहा धो के बस खाने पीने की तैयारी। तो मैंने सुबह मैं बोली थी कि चावल ही बनाई हूँ, लेकिन इन लोग माने नहीं, तो फिर मैं फिर से चावल बना दी। सब बोले थे चावल ही खाओगे, मैं तो नमकीन चावल, तो फिर से मैंने एक चावल बना दी। ये दूसरे चावल हैं, वो मैं फ्राई करके बनाई थी और ये कुकर में ही आलू प्याज डाल के बनाई हूँ। तो ये बन गया चावल। और मैं नहा के आज थोड़ा सा भी मैं आज सुबह से उठ के जो एक बार होता है ना जो बैठना, वो बैठ नहीं पाई हूँ बैठना क्या है, एक काम छोड़ती हूँ दूसरा पकड़ती हूँ और दूसरा पकड़ती हूँ, ऐसे करते करते तो काफ़ी टाइम निकल जाता है और दिन जाते टाइम नहीं लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो ये जब भी काम करे तो एकदम स्माइलिंग के साथ, तो फटाफट मैं सबको खिलाते हुए सबको पूछ पूछ के ले रही हूँ कि कितना खाना है नहीं खाना है। उसके बाद मैं खाती हूँ और खाते पीते शाम हो जाती है। कपड़े को उठा उठा के जब इधर रख देती हूँ, जो गीले थे अलग डाल देती हूँ और आ जाती हूँ शाम जलाने। तो मैं जोत बत्ती शाम को करती हूँ, तो तेल का दिया जलाती हूँ और एक धूप भी जला लेती हूँ। और बस अपने मन में जो आता है मन में थोड़ी मोड़ी मुझे आरती उतनी आती नहीं है, तो एक कपूर गौरम आता है और एक तो मैं बमाता आता है, तो वो करती हूँ। और दिया एक जगह दिखा करके फिर सब जगह जाकर दिखाती हूँ। तो कपूर गौरम मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में। तो मुझे वो वैसे जब भी आरती करते हैं ना तो कपूर गौरम ही आरती हम लोग करते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। ये है कपूर गौरम की आरती। तो हम लोग अब ये ऐसी पूजा करते हैं। तो आरती करके मैं बाहर भर से सभी कमरे में एक एक दिखा के आके फिर एक जगह रख देती हूँ। तो पूजा हो गया, पूजा हुआ ही था कि अब रात के खाने की बारी आ गई तो मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद आलू उबाल के सब्जी रखा हुआ था, तो उसके बाद सब्जी बना ली। अब निकालती हूँ खाने की। आज तो लग रहा है कि जल्दी जल्दी खिला के मैं सबको ये करूँ और फटाफट मैं अपना आराम करने जाऊँ। लेकिन अब सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है और आप देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और इसमें धनिया डाल के हो गई है सब्ज़ी कंप्लीट। आपको बताऊँ मैं कि आज सब्ज़ी लास्ट में क्यों बन रही है, क्योंकि मैं चूल्हे पर एक तरफ, क्योंकि शाम में चावल बनाई थी ना कुकर में, तो कुकर खाली नहीं था, थोड़े से उसमें चावल बचे हुए थे, तो मैं बाहर चूल्हे पर रख दी थी आलू उबलने के लिए। जब तक आलू उबल रहा था तब तक इधर मैं सब्ज़ी की तैयारी की और आटा गूँध लिया। तो इधर इसलिए सबसे पहले मैं रोटी बना ली और फिर जब आलू उबल गया, चूल्हे पर थोड़ा सा लेट लगता है उबलने में, फिर जा कर के मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई और आज थोड़ा काम ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं पाई, तो इसके लिए सॉरी। फिर लेट किस बात की, चलिए आइए सबके लिए फिर भोजन निकालते हैं। सब ने क्या ही खाना है, किसी किसी का पेट भरा है, किसी किसी ने खानी है, किसी किसी ने नहीं खानी है। तो ये मेरा यहाँ भोजन है रात का। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।